तो फ्रेंड्स, जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का ये वीडियो चल रहा है, मैंने पिछले वीडियो में बहुत कुछ आपको समझा दिया था कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर कौन कौन से हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कितने टाइप के होते हैं हमारे कंप्यूटर। मैंने आपको ये भी समझाया था कि कंप्यूटर ये वगैरह। तो यहाँ पर हमारा जो भी टॉपिक चल रहा है अभी, वो हमारा चल रहा है यहाँ पर कंप्यूटर की मदरबोर्ड के बारे में। ओके, तो आपको यहाँ पर मैंने समझाया था मदरबोर्ड कितने टाइप के होते हैं, ये भी समझाया था मैंने आपको। प्लस मैंने आपको पिको आईटीएस वगैरह ये सब कुछ समझाया था, बाइनरी कोड वगैरह, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज किस तरह से समझता है, ये भी समझाया था। ये सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखे, तो प्लेलिस्ट में आपको कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में आपको 1 बाय 1 मिल जाएगी। ओके, वरना आपको पता नहीं चलेगा किस तरह से ये काम करता है। फिर आपको मैंने कंप्यूटर पोर्ट्स के बारे में बताया था कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड के पोर्ट्स कितने टाइप के होते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर 2 टाइप के पोर्ट्स होते हैं यहाँ पर, ये भी मैंने आपको समझाया था। तो हर पोर्ट के अंदर कौन कौन से सिस्टम्स वगैरह होती है ये भी समझाया था मैंने आपको। हमारे जो कंप्यूटर के अंदर बैकग्राउंड होता है, यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर कौन कौन से बैकग्राउंड पोर्ट्स होते हैं ये भी समझाया था मैंने आपको। ओके, और लैपटॉप के पोर्ट्स के बारे में भी समझा था, लैपटॉप कितने टाइप के पोर्ट्स यूज़ करता है यहाँ पर, ये भी मैंने आपको समझा था 1 बाय 1। ओके, फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि कुछ हमारे बैकग्राउंड पोर्ट होते हैं। ओके, जो हमारे मैंने सभी वीडियो बना कर रखी है, तो इनकी सभी वीडियो को 1 बाय 1 आप समझे, तभी आपको पता चलेगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो मदरबोर्ड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो मदरबोर्ड के अंदर आपको 1 बाय 1 आपको और भी जानकारी मिलती जाएगी। तो मैंने पिछले वीडियो में कुछ आपको और भी मैंने समझाया था, जितने भी हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड कंपोनेंट होते हैं यहाँ पर। तो हम कंपोनेंट पढ़ रहे हैं पोर्ट। ओके, तो और पोर्ट के अंदर हम यूएसबी पोर्ट पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पढ़ेंगे, स्लॉट पढ़ेंगे, आईसीस पढ़ेंगे, कनेक्टर पिन पढ़ेंगे, केबल वायर्स वगैरह और डिवाइसेस पढ़ेंगे। ओके, तो ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पोर्ट, इसके अंदर मैंने 2 चीज़ें पढ़ा दी थी। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे यूएसबी सीरियल बसेस वगैरह, फिर उसके बाद सभी पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ओके, तो ये बहुत ही अलग अलग तरह के मैंने आपको बताया यहाँ पर। ओके, तो स्लॉट क्या होता है और चिप और फंक्शंस वगैरह क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। तो बहुत सारे अलग अलग आपको डिफरेंट वाइस की आपको ये सिस्टम्स मिलेगी, और कनेक्टर पिन्स वगैरह सभी को मैंने 1 बाय 1 आपको समझाने की कोशिश करूँगा। प्लस आपको ये भी समझाऊंगा कि एक्सटेंशन कार्ड क्या होती है, कितने टाइप के, इन सभी को मैंने 1 बाय 1 आपको समझाऊंगा। तो जो भी हमारा जो वीडियो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, मैंने बहुत कुछ पोर्ट के, कुछ हमने पोर्ट क्या होता है, पोर्ट को क्यों हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ये अलग अलग तरह के पोर्ट मैंने समझा था। कंप्यूटर की पावर पोर्ट के बारे में। ओके, कंप्यूटर पावर पोर्ट क्या है। ओके, तो ये पावर पोर्ट के सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, तो ये आपको बहुत कुछ मैंने को PS2 कीबोर्ड और माउस क्या होता है ये भी समझा था। ओके, तो फिर यहाँ पर मैंने आपको ये भी समझा था कि कितने टाइप के हमारे सिस्टम्स वगैरह होते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो कुछ PS2 कीबोर्ड माउस वगैरह को समझाया था मैंने आपको। ओके, तो हमारा जितने भी हमारा कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर, डिफरेंट वास के अंदर जितने भी हमारा पिन्स वगैरह होते हैं यहाँ पर, मैंने आपको PS2 के अंदर समझा दिया था। इसके कनेक्टर, उसके कलर कोड भी समझा दिया था। तो कलर कोड क्या होता है यहाँ पर मेरे को समझाया था। प्लस मैंने आपको कलर कोड क्यों दिए गए होते हैं ये भी समझा था पिछली वीडियो में। तो यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस हम जो पोर्ट पर रहे हैं पिछली वीडियो के अंदर, हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, क्योंकि ये बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट्स मैंने आपको समझा था पिछली वीडियो के अंदर, पिन्स वगैरह। जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है, ये इम्पोर्टेंट मैंने पिछले में बता दिया था कि यूएसबी डिफेंस प्रोटोकॉल रिकवरी फ्रॉम एरर्स वगैरह मैंने समझा दिया था। प्लस कुछ एरर वगैरह जो मैंने को समझाया था, एरर कौन कौन सी और सिस्टम्स वगैरह होती हैं यहाँ पर। ओके, तो आज जो आपने सीखे कि कुछ यहाँ पर हमारे यूएसबी स्टैंडर्ड वगैरह मैंने समझा था पिछली वीडियो के अंदर, मैंने इतना ही समझाया था। अभी यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर।
तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। The user standard also provide multiple benefit for hardware manufacturer and the software developer। तो यूज़र का स्टैंडर्ड जो है ये प्रोवाइड करता है मल्टीपल बेनिफिट। मल्टीपल बेनिफिट मतलब एक से ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुंचाता है यहाँ पर ये हार्डवेयर मैन्युफैक्चर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए भी। तो स्पेसिफिकली इन द रिलेटिव इस तरह के कुछ इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन किए गए थे, यहाँ पर अभी भी किए गए हैं यूएसबी सिस्टम के अंदर। तो यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बसेस, जिसको किया जाता है कि दुनिया के जितने भी ज़्यादातर हमारे डिवाइसेस होते हैं यूएसबी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही अभी है यहाँ पर। ओके, तो चाहे आप मोबाइल लो या फिर लैपटॉप लो या फिर डेस्कटॉप लो, या तो फिर आप कोई भी तरह का आप यहाँ पर आप अपना चार्जर वगैरह जो भी हो, ज़्यादातर यूएसबी सिस्टम के ऊपर ही होगा। तो यूएसबी के पोर्ट के बारे में हम समझेंगे, यूएसबी यहाँ पर पोर्ट के बारे में समझेंगे। तो जो देख सकते हो आप यहाँ पर कि यूएसबी पोर्ट कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। हर पिन और कनेक्टर के अंदर 4 वायर होती है, यूएसबी के अंदर 4 वायर होती है, चाहे पोर्ट हो चाहे फिर पोर्ट के अलावा आपका पेन ड्राइव हो या वायर हो, 4 वायर का ही ये पोर्ट होता है। अब जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरह का आपका 4 वायर का नंबर दिया गया है। जो फर्स्ट है उसको VCC बोला जाता है, इसको रेड वायर होते हैं। हो सकता है कोई और तरह की भी आपके अंदर वायर हो, और हो सकता है कि अगर आपने देखा होगा कुछ सर्किट के ऊपर डायरेक्टली इसका कनेक्शन होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि USB के अंदर बहुत सारे आपको टाइप मिलेंगे, USB 10, USB 20, USB 30, USB 3.1, 3.3 तक आपको मिल जाएगा। तो हम पहले इसके सिंपल से हम पहले पिन को समझेंगे, फिर बाद में हम इसको समझेंगे, अभी इसको हम नहीं समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि पिन के बारे में। यहाँ पे हमारा कोई भी पोर्ट हो, इस तरह की जो हमारा कंप्यूटर के अंदर पोर्ट हो, ओके, इसके बारे में हम समझेंगे पहले। तो पहला VCC होता है रेड, जो 5 वोल्ट लेता है उस पावर, ओके, और ये फीमेल फेस है यहाँ पर, ओके, जो पिन है वो। और पेन ड्राइव के अंदर अगर देखोगे कि हमारी जितनी भी पेन ड्राइव वगैरह होती है वो 5 वोल्ट यूज़ करता है, 5 वोल्ट। दूसरा होता है D-, जो वाइट कलर का होता है, वो नेगेटिव डेटा क्या करता है, ओके, रिसीव करता है। तीसरा जो होता है ग्रीन, जो पॉजिटिव डेटा होता है वो देने का काम करता है। और चौथा जो होता है ग्राउंड, या तो फिर इसको न्यूटन बोलो या फिर तो ये फेस बोलो या न्यूटन बोलो, इसको ग्राउंड किया जाता है GND, ब्लैक, जिसको ग्राउंड बोला जाता है यहाँ पर। तो ये माइनस का काम करेगा, ओके। तो प्लस, अगर आपने मोबाइल की बैटरी देखी, सॉरी, अगर आपने मोबाइल की बैटरी की जगह आपने अपना रिमोट कंट्रोल का सेल देखा होगा, इस तरह का पावर सेल, तो एक तरफ का प्लस होगा, एक तरफ माइनस होगा। एक तरफ का उसका पार्ट होता है पॉजिटिव, जिसको फेस बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में, इलेक्ट्रॉनिक की टेक्नोलॉजी के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक लाइन्स के अंदर। और दूसरा जो होता है ब्लैक, उसको नेगेटिव बोलते हैं, जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं यहाँ पर, ओके।
तो फेज और न्यूटन में क्या फ़र्क होता है? तो फेज और न्यूटन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। जो फेज होता है वो पावर सप्लाई मतलब पावर देता है, और न्यूटन जो होता है वो रिसीव करता है। ओके, मतलब दो तरह की बार से आपका काम स्टार्ट होता है। अब इन दोनों के अंदर हम ये समझते हैं कि फेज और न्यूटन, अगर फेज देखोगे तो ऊपर आप बोर्ड में लगाओगे, और न्यूटन को अगर आपके पास न्यूटन वायर नहीं है तो आप जमीन में से न्यूटन का एक वायर अनटेयर कर सकते हो और दूसरा उस बल्ब को जला सकते हो सिर्फ एक ही फेस के वायर से। ये तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक की बात कर दी। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक की अलग वीडियो लेकर आऊँगा उसमें सारा सब कुछ समझाऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कितने टाइप के एक ऐसे सिस्टम्स जो होते हैं। अगर आपने देखा होगा कि हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर के इस वीडियो के अंदर कि एक जो दो ही वायर हो गए, तो यही चीज़ होती है कि एक होता है फेस के लिए, दूसरा होता है न्यूटन के लिए। तो यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में, अगर आपने मेरी वीडियो को देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। और तीसरा जो होता है अर्थिंग के लिए होता है, जो अर्थ के साथ वायर जुड़ी हुई होती है। तो हमारा कंप्यूटर जो है फेस, न्यूटन और अर्थ, इस तीनों वायर से काम करता है। चलता है तो दोनों वायर से ही चलता है, लेकिन तीसरा क्यों एंटर करते हैं? क्योंकि ज़्यादा दोनों में से ज़्यादा करंट आता है या कोई शॉर्ट सर्किट या प्रॉब्लम होती है तो जितना भी ज़्यादा करंट है वो सीधा ज़मीन के अंदर चला जाएगा। ओके, मैंने आपको ये पिछली वीडियो में समझाया था। तो जो भी हमारा ये डेटा जो है, आप देख सकते हो कि दो तरफ की डेटा हमें जाता है, एक पॉजिटिव डेटा और नेगेटिव। ओके, तो यूएसबी के अंदर सिर्फ 4 ही वायर होते हैं, चाहे फिर आपका मदरबोर्ड के पे लगा हुआ इस तरह का पोर्ट हो, पिन हो, या फिर कोई भी पिन हो। 4 ही वायर हो, 2 है तो 8 हो जाएंगे, 3 है तो 12 हो जाएंगे। ओके, तो 4 पिन का ये यूएसबी सिस्टम है। अब हम इसको समझते हैं, इसके टैप कितने होते हैं। तो देख सकते हो कि सामने USB 1.0 ये लिखा है, दूसरी साइड लिखा है USB 2.0। अब हम बात करते हैं कि USB 1.0 क्या है, 2.0 क्या है, इसका क्या यूज़ होता है। ओके, तो आप USB 2.0 देखो या 1.0 देखो, कोई भी देखो, इसके अंदर 1.0 देखते हैं हम। ये A लिखा हुआ है, देख सकते हो कि जहाँ पर येलो डॉट है वो वायर की कनेक्शन होगी। देख सकते हो 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4। ओके, तो आप कितने भी यूज़ करो, कोई भी कनेक्टर यूज़ करो, उसके अंदर 4 ही वायर आएगी, 4 ही कनेक्शन होंगे। यही यूएसबी की खास बात है। और हर पोर्ट 5 वोल्ट से ज़्यादा काम नहीं करेगा, 5 वोल्ट से ज़्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि यूएसबी के अंदर से सिर्फ 5 वोल्ट ही निकलते हैं। ओके, 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं काम करेगा। तो मिनी ए देख सकती हो। ओके, और आपको मिनी बी मिलेगा इस तरह का, यूएसबी बी देख सकते हो। यहाँ पर यूएसबी ए है तो यूएसबी बी है। ओके, ये ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको प्रिंटर के अंदर ज़्यादातर मिलेगा यूएसबी बी। कुछ ऐसे भी डिवाइसेस होते हैं जिसके अंदर आपको यूएसबी बी मिलेगा। ओके, यूएसबी मिनी ए ये ज़्यादातर आपको मोबाइल के अंदर मिलेगा। ओके, मिनी ए मतलब बहुत ही छोटा। ये यूएसबी मिनी बी जैसे आपको छोटे छोटे आपको ये आपके गेम पैड हो गए, PS3 का अगर आपने गेम का देखा होगा तो PS3 के अंदर आपको ये इस तरह का पिन मिलेगा। माइक्रो ए, माइक्रो बी, ये भी बहुत ही पतले टाइप के केबल आते हैं, पतले पिन आती है। मैं सभी का 1 बाय 1 आपको बताऊंगा किस तरह की पिन देखा जाती है। तो ये है USB 10, USB 20। ओके, 20 का मतलब होती है स्मॉल। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 10 क्यों देना पड़ा, 20 क्यों देना पड़ा, क्योंकि हर कंप्यूटर के डिवाइसेस जो होते हैं वो अलग अलग यहाँ पर कंपनी बनाती गई, और उस तरफ से यहाँ पर USB का नाम भी नंबर वाइज USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0। ओके, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा फर्क आता गया, स्पीड का, लेंथ का, डेटा ट्रैवलिंग का और शेप का।
लेकिन लाइन वही रहेगी कि इसके अंदर 4 ही वायर आएंगे, ये 4 ही सिस्टम आएंगे और 5 वोल्ट उनको यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो आप जैसे कि USB 3.0 लिखा हुआ है। अब USB 3.0 क्या है कि USB 3.0 एक और USB का ही पोर्ट है, मैंने आपको कहा था, लेकिन इसके अंदर और अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट की गई। ओके, अब USB 2.0 के अंदर 5 वोल्टेज है, USB 3.0 के अंदर कितने वोल्टेज है वो नेक्स्ट कुछ वीडियो में बताऊंगा। तो USB 3.0 USB 2.0 से फास्ट है, इसकी स्पीड भी बहुत ही फास्ट है, प्लस इसकी टेक्नोलॉजी भी और अच्छी तरह से इसको बेनिफिट हो और लोगों को बेनिफिट मिले, इसलिए इसको यहाँ पे इस तरह से बनाया गया है यहाँ पर। तो USB 3.0 के अंदर आप देखोगे कि A जो है USB A, इसके अंदर भी कुछ पिन्स दे सकते हो येलो येलो डॉट की, ये पिन भी आप सामने दे सकते हो। तो इसके अंदर भी 4 ही वायर का कनेक्शन का यूज़ होता है। यहाँ पर USB 3.0 B लिखा है, यहाँ पर देख सकते हो कि B भी आज के टाइम के अंदर प्रिंटर के अंदर ज़्यादातर यूज़ होते हैं। USB 3.0 माइक्रो B लिखा है यहाँ पर। ओके, माइक्रो B यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर माइक्रो B देख सकते हो। ऐसे साटा हार्ड डिस्क जो होती है, जो SSD हार्ड डिस्क होती है, तो SSD हार्ड डिस्क के अंदर माइक्रो B टाइप का आज का ये बहुत ही फेमस USB 3.1 का ये बहुत ही अच्छा माइक्रो B टाइप का ये आपको मिलेगा। फिर आप जैसे देखिए C टाइप का ये USB है, आज के टाइम के अंदर USB 4 भी आ चुका है, तो C टाइप का भी आपको इस तरह का मिलेगा। तो हम देखते हैं कि हमारे कौन से ऐसी पिन्स जो है जो आपको इस तरह की आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए आप सामने ये जो है USB टाइप A है। ओके, इस तरह की। तो USB टाइप A की आपको इस तरह की पिन देखने को मिलेगी, पोर्ट आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो पोर्ट मतलब आपका इस तरह का पोर्ट होगा, USB टाइप A कहते हैं इसको। ओके, और इसकी पिन कनेक्टर इस तरह की दिखेगी, आपको मिलेगी यहाँ पर, इस तरह की दिखाई देगी आपको यहाँ पर। ओके, USB। दूसरा जो है USB टाइप B। ओके, USB टाइप B, इसका पोर्ट आपको इस तरह से दिखाई देगा, USB टाइप B। ज़्यादातर आपको ये प्रिंटर में देखने को मिलेगा ही, और इसका पिन इस तरह की होती है। यहाँ पर देख सकते हो कि USB का जो फर्स्ट पिन है, जो यहाँ पर इस तरह से, ओके, ये यहाँ पर एक क्रॉस लाइन बनी हुई है, वहाँ से फर्स्ट पिन है, सेकंड पिन है, थर्ड पिन ये है और फोर्थ पिन ये है। ओके, फिर मिनी AB। ओके, तो मिनी AB आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 5। ओके, USB इसके अंदर 5 सिस्टम दी गई है। तो मिनी AB इसकी पिन आपको USB की इस तरह की देखने को मिलेगी। ओके, तो आपको USB मिनी B, ये आपको इसकी भी 5 पिन है। ओके, तो USB मिनी B ज़्यादा आपको PS3 के अंदर आपको ये बहुत ही रिमोट कंट्रोल होते हैं, इसके अंदर आपको ये मिलेगा। कुछ ऐसे डिवाइसेस के अंदर भी USB मिनी B मिलते हैं यहाँ पर। ओके, ये इसकी पिन है यहाँ पर, और इस तरह से इसका पोर्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो आपको माइक्रो AB देख सकते हो कि माइक्रो AB, तो ये माइक्रो AB पिन आप जानते ही होंगे, आपके मोबाइल के चार्जर के अंदर ये यूज़ होता है यहाँ पर। ओके, तो ये माइक्रो AB है। तो माइक्रो AB इस तरह की इसकी पिन होती है, 5 पिन होती है। और माइक्रो B जैसे तो USB का, तो माइक्रो B कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा।
तो इसके अंदर भी आपको माइक्रो बी कुछ इस तरह की पिन देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं कि अलग अलग ये क्यों बनाया गया है यहाँ पर, क्योंकि इसके अलग अलग वर्जन होते हैं, इसकी अलग अलग सिस्टम्स होती है। ये यूएसबी टेक्नोलॉजी, लेकिन उसका काम करने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है यहाँ पर। प्लस उसकी जगह और उसकी साइज़ बहुत ही कम होने के कारण ये चीज़ें एंटर की गई है यहाँ पर। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर उसकी साइज़ भी बहुत ही कम होती है, जैसे कि पिन्स वगैरह, कनेक्टर का पोर्ट वगैरह, तो ये चीज़ें एंटर होती है यहाँ पर। ओके, तो हम और भी आपको बेसिक समझाते हैं, मीन्स इसका कि द यूएसबी स्टैंडर्ड एलिमिनेट्स द रिक्वायर्ड टू डेवलप proprietary proprietary interface to new peripherals। तो यूएसबी स्टैंडर्ड एक ऐसा एलिमेंट रिक्वायरमेंट है, मतलब इसका स्टैंडर्ड अलग अलग जरूरी है जो डेवलप करने के लिए कोई भी हमारी चीज़ हो, जैसे कि पिन्स हो, जैसे भी हमारे कोई सिस्टम्स हो, कोई हमारे मोबाइल डिवाइसेस को हो, यहाँ पर मोबाइल के अंदर कनेक्टर पिन्स जो है ये अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं, रिक्वायर जरूरी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी स्टैंडर्ड है वो कितने तरफ के अलग अलग डेवलप होते हैं यहाँ पर। उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ वगैरह इंटरफेसेस की हमें सीखना है। तो द वाइड रेंज ऑफ ट्रांसफर स्पीड अवेलेबल फ्रॉम यूएसबी इंटरफेस स्विच डिवाइस ranging from keyboard and mouse up to streaming video interface। तो कुछ वाइड रेंज के जितने भी ट्रांसफ़र होने वाले स्पीड, मतलब कोई ऐसे वीडियो के, मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसी यूएसबी है, यूएसबी वार है जो बहुत ही लंबा वार है, जैसे कि 500 मीटर है, 100 मीटर है, जितने भी यहाँ पे इंटरफेस डिवाइसेस इसकी रेंजिंग होती है। जैसे कि आप मेरे को कि कीबोर्ड का वार होता है यूएसबी और माउस का वार जो होता है, तो कितना वो इंटरफेस के अंदर, उसके रेंज के अंदर स्ट्रीमिंग करने के लिए टाइम लगेगा। तो ये यहाँ पर यूएसबी का भी ये इम्पोर्टेंस होते हैं यहाँ पर। तो हम इसके और भी बारे में बात करेंगे इसके कुछ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो हम इसके दूसरे पार्ट के अंदर हम बात करेंगे और साथ ही साथ इसकी लिमिटेशन की भी बात करेंगे। तो इसकी तीसरी वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे वन बाय वन, इसकी कुछ लिमिटेशन और उसके अंदर कौन कौन सी वार होती है, कितने टाइप की वार होती है, और यूएसबी का केबल जो हम निकालते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी कितने टाइप की 4 तरह की वार होती है, इसको पहचानना होता है। ये सब कुछ मैं आपको इसी तीसरी वीडियो को मैं इसी टॉपिक पर मैं लेकर आऊँगा। ओके, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसी वीडियो को यहीं से। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और कोई भी क्वेश्चन हो तक मुझे कमेंट कर सकते हो, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि इस वीडियो की मैं कंटिन्यू करूँगा इसी टॉपिक से। ओके, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको इसी टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा आपको। इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक मेरा मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको, आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट, वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए, यहाँ पर MS ऑफिस का भी ये मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है।
साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।